जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल टाइम स्टडी पर। तो आज हम आप लोगों के लिए बताने वाले हैं घातांकों के नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस आप यानी घातांकों के आप यहाँ पर नियम पढ़ोगे और सीखोगे आसानी से। तो मैं आपसे जैसे कहता हूँ कि लिखा हूँ एक छोटा सा, चलिए देखते हैं। अगर ए गुड़े डॉट 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 डॉट, मैं बताता हूँ अगर यम बार लिखता हूँ, कितनी बार भाई? यम बार मतलब कुछ भी बार, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या? ए पावर यम। और ए पावर यम को आप यहाँ पर जानते हैं, इसको बोलते हैं आधार। ए को क्या बोलते हैं मेरे भाई? आधार बोलते हैं। यम को बोलते हैं, जो ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं घात। और आधार को आप लोग जानते हैं कि बेस बोलते हैं। एकदम बेसिक से आप पढ़ोगे, एकदम लो लेवल से, तो इसको बोलते हैं बेस। और इसको मेरे भाई बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पावर बोलते हैं, पावर। तो आप ये जानते हैं यम कोई घात है और ये कोई वास्तविक संख्या भी हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या जानते हैं, परमेय और अपरमेय। तो वास्तविक संख्या ये है ही है। और ये को हम बोलते हैं आधार, जिसको बोलते हैं बेस, और यम को बोलते हैं घात, जिसको बोलते हैं पावर। ठीक है ना? ये आपको समझना है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ, एक एग्जाम्पल थोड़ा से, 2 गुड़े डॉट 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 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 8 बार। कितनी बार? 8 बार। तो आप बताओ कि क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर? तो 2 पे पावर, देखो ये मतलब 2 है, 8 बार आया है। तो कितनी बार आया है? 2, 8 बार आया है। हम जैसे यम बार लिखते थे तो यम को घात में चढ़ा दिए। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 8। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे देखो 2 गुड़े डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कुछ भी 4 बार। कितनी बार? 4 बार लिख दिया। तो यहाँ पर लिख सकते हो मेरे भाई 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 लिख सकते हो। और एक बात आप जान सकते हैं कि 2 पावर 4 को हम कितनी बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। आप ये मत कर देना कि 2 चौके 8 हुआ है आंसर, नहीं, गलत हो जाएगा। आप लिखोगे कितनी बार? 2 पावर 4 है, इसका मतलब 4 बार लिखोगे। कितनी बार? 4 बार। 1 2 3 4 हो गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका आंसर होगा 16। आप समझ सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और आपको देता हूँ कि 2 पे पावर 2 लिखा है, तो इसको मतलब 2 गुड़े 2, 2 दूना 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? तो घातांक इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। चले ठीक है, नोट। यहाँ पर देखिए सूत्र अब आप लोग को याद होना चाहिए। एक तो सूत्र हो गया, जैसे लिखता हूँ कि ए पावर यम इंटू ए पावर यन बराबर क्या होगा मेरे भाई? आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। अगर यहाँ माइनस के चिन्ह है तो घट जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस दोनों घात हैं, तो इसलिए क्या होगा? ए पे पावर यम प्लस यन। एक बात याद रखना कि आधार जब समान होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख लीजिएगा। पहला सूत्र आपको बता दिए, जैसे देखिए 2 पे पावर 3 है इंटू 2 पे पावर 5 है। अब आप बता सकते हो कितने होगा क्या? तो 2 लिखोगे, आधार देखो समान है, इंटू में है, तो 5 3 8, तो 3 प्लस 5 लिखोगे, कितना होगा मेरे भाई? 2 पे पावर 8। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? एक सूत्र आप लोग सीख चुके हैं। दूसरा सूत्र आप देखिएगा, जैसे लिखता हूँ कि 2 ए पावर यम इंटू ए पे पावर माइनस लगा दिया, तो क्या हो गया? यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, आधार समान है, तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही होगा। यम पावर यम माइनस यन। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिएगा 2 पे पावर 3, 2 पे पावर माइनस 2, तो कितना होगा? 2 पे पावर 3 माइनस 2, तो बराबर कितना आंसर होगा? 2 पे पावर 3 में से एक 2 गया, कितना होगा? 1 होगा। तो ये आप लिख सकते हैं कि 2 पावर 1, आपका 2 हो जाएगा आंसर। ठीक। अब अगला देखते हैं। अगला सूत्र आपका है 2 नंबर सूत्र हो गया। 3 नंबर सूत्र आप देख लीजिएगा, जैसे लिखता हूँ कि ए पे पावर यम, यहाँ भाग का चिन्ह हो गया, ए पे पावर यन, इसका आंसर क्या होगा? वैल्यू आप जानते हैं ए पावर यम बटे, इसको लगा दो ए पावर यन। अब इसको मेरे भाई क्या कर सकते हो? आधार दो, देखो घात ए पावर यम है, ए पावर एन है, तो ए होगा यम माइनस यन, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक, एक क्वेश्चन आपको देखता हूँ, इसमें बता देता हूँ छोटा से। जैसे लिखा हो ए पे पावर 3 लिखा है, सॉरी
2 पे पावर 3 भागे चिन्ह है 2 पे पावर 2। अब इसका आंसर कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसको 2 पावर 3 लिखो, बटे लिखो 2 पावर 2 लिख दो। अब इसको क्या हो जाएगा 2 दोनों देखो बटे में जो आधार समान है तो क्या होगा 2 पे पावर 3 माइनस 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1। और 2 पावर 1 का मतलब कितना होगा भाई 2 ही होगा। कितना होगा 2। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए दोस्तों एक बार इसको फिर नोट कर लीजिए। अगला सूत्र मैं बताता हूँ चौथा नंबर क्या है। जैसे बच्चों आपको देता हूँ a पावर m ठीक गुणे b पावर m। अब देखो इसमें आधार तो समान नहीं है लेकिन घात समान है। जब आधार समान होती है तो आधार जब समान नहीं है जब आधार समान नहीं है घात समान है तो घात को एक बार लिखोगे। कितनी बार एक बार लिखोगे और जो ये आधार वाली हैं संख्याएं इसको गुणा कर दोगे a गुणे b पावर m आपका आंसर हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो एग्जांपल के तौर पर 2 पे पावर 3 लिखा है गुणे 3 पे पावर 3 लिखा है, इसका आंसर कितना होगा मेरे भाई। तो हमने कहा कि जो आधार समान है तो एक बार लिखो और संख्या है 2 गुणे 3 3 दूना 6 तो 6 पे पावर 3 और 6 पावर 3 का आंसर कर लीजिए। 6 का 3 बार गुणा कर लीजिएगा आप लोग। 6 छंग 36 36 छक का कितना होगा मेरे भाई 6 छंग 36 6 का 18 और 216 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है इतना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सूत्र आपका क्या है भाई पांचवा सूत्र जैसे लिखा है a पे पावर -1 a पे पावर -1 इसका आंसर कितना होगा भाई। तो आप कहोगे कि सर 1/a हो जाएगा। एक और सूत्र जैसे मान लीजिए कि a-2 स्क्वायर है a-2 घात में -2 तो 1/a² हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इन दोनों का सूत्र का उपयोग जैसे 2 पे पावर -1 है 2 पे पावर -1 है तो 1/2 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग इसको देखिएगा। जैसे लिखा है 2 पे पावर -4 लिखा है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1/- यहाँ बटे में आ जाएगा 2 पे पावर 4। अब कितना होगा 2 का 4 बार गुणा कर लो। कितनी बार तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 1/16 एक आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए अगला देखते हैं। एक सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठवां सूत्र क्या है a पे पावर m बराबर a पे पावर n। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं a पावर m है a पावर n है। इसका सूत्र क्या होगा मेरे भाई। तो आप जानते हैं जब आधार दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आधार जब समान होती हैं तो घातें बराबर होती हैं। जब आधार समान हैं तो घातें क्या होंगी तो मेरे भाई तो क्या होगा m बराबर n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग याद कर लीजिएगा कि आधार दोनों पक्षों में बराबर होती हैं तो घातें बराबर हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस पे बहुत सवाल आती हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ कि 2 पावर x बराबर 2 पे पावर 4 लिखा है। तो अब आप बताओ क्या होगा इसका आंसर x बराबर 4 होगा। कितना होगा भाई x बराबर 4 ये बराबर हो जाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देखो 3 पे पावर y लिखा है और यहाँ पर 3 पे पावर 10 लिख दिया। अब इसका बताओ आंसर क्या होगा y बराबर 10 हो जाएगा। क्यों क्योंकि आधार समान है दोनों पक्षों में तो घातें बराबर हो जाती हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग एक सूत्र लिखेंगे। 7वां सूत्र आपका क्या है। तो 7वां सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे लिख देता हूँ कि मैं आपसे a कोष्टक बंद a पावर m कोष्टक बंद n p q ऐसे होगा तो आपका आंसर क्या होगा। तो आप बताओगे सर a लिखोगे कोष्टक के अंदर है तो इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई घातों का m गुणे n गुणे p गुणे q आप पूरा गुणा कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्या होगा 2 पे पावर 2 लिखा है 3 लिखा है 5 लिखा है। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा भाई। तो 2 पे पावर लिखोगे 2 गुणे 3 गुणे 5 इसका मल्टीप्लाई कर लो घातों का तो कितना हो जाएगा 15 15 पचे 75 15 पंक्ति 15 दूना 30 तो 2 पे पावर 13 हो जाएगा। ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर और देख लीजिए 3 पे पावर 2 लिखा है कोष्टक बंद फिर 2 लिख दिया फिर 4 लिख दिया। इसका आंसर कितना होगा 3 लिखोगे
2 गुणे 4, 4 दूना 8 दूना 16, 3 की पावर 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं, सूत्र और बताते हैं आपको। एक सूत्र और है, जैसे लिखिए 8वां सूत्र a पावर 0। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं 8वां सूत्र क्या होगा। 8वां सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, a होगा। जैसे n पावर 0 कोई नंबर है, कोई नंबर कुछ भी हो सकता है, ऊपर 0 लगा है तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग बताइएगा 1 पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, 2 पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, 3 पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, 4 पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, यानी 10 पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। 1000 पावर 0 का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, 1 ही होगा। कुछ भी नंबर लिखा हो उस पर 0 लगा है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। इतना याद रखना, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देखिए आसानी से, पहले सूत्र आप लोग पूरा पढ़ डालिए, फिर बाद में आपको हम पूरा सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। ओके दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को आगे बढ़ाइए। ओके, धन्यवाद दोस्तों।